Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने एड्रिनल ग्लैंड्स को डिस्कस करना है। बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड्स नाम एक है, लेकिन आप कह सकते हैं यहाँ दो किस्म के ग्लैंड्स काम कर रहे होते हैं। यानी आप कह सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं और दोनों अलग-अलग इंडिविजुअल ग्लैंड्स का काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जितने भी हम ग्लैंड्स को डिस्कस करते हैं उनकी लोकेशन को डिस्कस करते हैं कि ये ग्लैंड लोकेटेड कहाँ है। तो आपने याद रखना है इंसान की बॉडी में दो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, यानी पेयर की शक्ल में पाए जाते हैं, और हर एड्रिनल ग्लैंड हर किडनी के ऊपर लगा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये किडनी है तो ये किडनी के ऊपर लगा होता है एड्रिनल ग्लैंड, और ये ट्राइंगल शेप होता है। तो इस तरह दो किडनी है तो दो एड्रिनल ग्लैंड्स हर इंसान में मौजूद होंगे, प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। आगे इसके दो पार्ट्स हैं, एक बाहर वाला पार्ट है जिसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा जाता है, एक अंदर वाला पार्ट है एड्रिनल मेडुला। तो इनको अलग-अलग हम डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों पार्ट से डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और दोनों पार्ट्स का ओवरऑल मकसद ये स्ट्रेस कंडीशन को मैनेज करना है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला से दो किस्म के हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन। अच्छा, इसके दूसरे नाम भी आप लोगों ने जहन में रखने हैं। नॉरएपिनेफ्रिन और एड्रिनालिन के लिए वर्ड इस्तेमाल होते हैं एपिनेफ्रिन। तो ये आप लोगों ने नाम भी याद रखें। और दोनों का जो फंक्शंस है ये स्ट्रेस सिचुएशन को मैनेज करना है, स्ट्रेस सिचुएशन को मैनेज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी शख्स की लड़ाई हो जाती है, अब उस लड़ाई में अगर आप थोड़ा सा अपने तसव्वुर के अंदर ये बात सोचें तो लड़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे बाजुओं की होगी, टांगों की होगी, इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यानी हमारे मसल ज़्यादा एक्टिव काम करेंगे बनिस्बत हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो इस वजह से जो ही स्ट्रेस कंडीशन आती है तो बॉडी क्या करती है कि एड्रिनल मेडुला के हार्मोन रिलीज़ करना शुरू करती है। उनमें से एक हार्मोन है एड्रिनालिन। तो वो एड्रिनालिन क्या करते हैं कि हमारे जो मसल्स हैं उनमें ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं? वहाँ जो ब्लड वेसल है उसको डायलेट करें। जितना ज़्यादा ब्लड मसल्स में आएगा उतने ही ज़्यादा फूड आएगा, उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी, उतनी ही ज़्यादा उसमें एनर्जी प्रोडक्शन होगी और उतने ही ज़्यादा इंसान एक्टिव होगा। तो आप ये समझ लें कि ये हमारे मसल्स को ज़्यादा मजबूत बनाते हैं ताकि हम उस स्ट्रेस कंडीशन को मैनेज कर सकें। दूसरा, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, कि कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से ब्लड फ्लो करे और हमारे मसल में ज़्यादा जल्दी ब्लड पहुँचे और फूड को लेके, ऑक्सीजन को लेके, ताकि एनर्जी प्रोडक्शन करवाई जा सके। तो एड्रेनलिन क्या करता है बॉडी के कुछ हिस्सों में, ख़ास तौर पे जो एक्टिव कंडीशन से रिलेटेड होते हैं कि इंसान को एक्टिव बनाते हैं, जैसे स्केलेटल मसल्स का एक्टिव होना स्ट्रेस कंडीशन में ये बहुत ज़रूरी है, हर किस्म के स्ट्रेस कंडीशन में बहुत ज़रूरी है। तो कार्डियक आउटपुट का ज़्यादा होना ये भी स्ट्रेस कंडीशन को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है क्योंकि ब्लड फ्लो तेज़ होगा, बॉडी के हर हिस्से में एनर्जी प्रोडक्शन। अच्छा, नॉर एड्रिनालिन, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो लिमिटेड क्वांटिटी। अब ये नहीं होगा कि स्ट्रेस कंडीशन में ब्लड ज़्यादा हो जाएगा और जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें ब्लड कम, ऐसे नहीं होता। हमारी बॉडी में ब्लड लिमिटेड है, वो स्ट्रेस कंडीशन में भी उतना ही रहता है, नॉर्मल कंडीशन में भी उतना ही रहता है। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास जब स्ट्रेस कंडीशन आती है तो हमारे कुछ हिस्सों को ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी स्केलेटल मसल्स को। अब जाहिर बात है अगर हमने वहाँ ज़्यादा ब्लड भेजना है तो दूसरे पार्ट को ब्लड कम भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरे पार्ट, वो पार्ट जो आप कह सकते हैं स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिवली वैसे तो बॉडी का हर हिस्सा पार्टिसिपेट करता है, मैं बात करूँ जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते तो उनकी तरफ ब्लड को कम कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लास्ट जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्कस किया था उसमें एक बात डिस्कस की थी
जब इंसान के ऊपर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम रुक जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम रुकने की वजह से अगर उस तरफ ब्लड जा रहा है तो ब्लड भेजने का उस तरफ फ़ायदा नहीं है, वो तो पहले ही रुका हुआ है। तो फिर नॉर एड्रेनालिन क्या करता है कि उन ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा ब्लड जाए जो गट डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ताकि इनका सारा ब्लड उन पार्ट्स की तरफ जाए जो स्ट्रेस कंडीशन को एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। तो ये दोनों के अलग-अलग फंक्शन है, लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे करते हैं, अगर आप देखें कि ब्लड फ्लो को बढ़ाया जाए, जितना ब्लड फ्लो तेज़ होगा ब्लड प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। इसी तरह डायलेट द ब्लड वेसल जब डायलेट करेगी उसमें ब्लड ज़्यादा आएगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एक हिस्से में ये क्या कर रहे हैं, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो जो ही एक हिस्से में कंस्ट्रिक्ट होगा दूसरे हिस्से में ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यानी ओवरऑल दोनों का अगर फंक्शन इकट्ठा कर लिया जाए तो ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। और ब्लड प्रेशर का बढ़ना ये स्ट्रेस कंडीशन को मैनेज करने के लिए एक पॉइंट है। यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल किया गया साइनर्जिस्टिक। साइनर्जिस्टिक का मतलब ये है कि जब कोई दो चीज़ें इकट्ठी काम करें तो काम अलग-अलग काम से भी ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 2 + 2 = 4, ये कॉन्सेप्ट है एडिशन का, कि दो अलग-अलग चीज़ें मिलें तो उस वक्त भी उतना ही काम हो जितना वो अलग-अलग कर रही थी। यानी दो चीज़ें ये बना रही थी, दो ये बना रही थी, जब इकट्ठी मिली अब भी 4 चीज़ें बन रही है तो इसका मतलब ये एडिशन हो रही है। लेकिन अगर 2 + 2 = 8, अब ये साइनर्जिस्टिज्म की कंडीशन है कि जब दो चीज़ें इकट्ठी हों तो वो अपने कॉम्बिनेशन से ज़्यादा काम करें, तो ये साइनर्जिस्टिज्म के कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। यानी दोनों का काम ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, लेकिन जब ये इकट्ठे काम करेंगे तो ओवरऑल उनका जो ब्लड प्रेशर का बढ़ाना है उससे भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, साइनर्जिस्टिक। उसके बाद चूँकि ये हार्मोन स्ट्रेस कंडीशन से रिलेटेड और स्ट्रेस कंडीशन में एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, इस वजह से ग्लूकोज को ये रिलीज़ करवाएगा ग्लाइकोजन जो लिवर में मौजूद होती है। उसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने भी चूँकि इमरजेंसी सिचुएशन को, स्ट्रेस कंडीशन को मैनेज करना है तो ये उसकी हेल्प करेगा। ये सारी तरीक़ों से ये हेल्प कर रहा है। एबनॉर्मेलिटीज़, अभी हमने कहा कि ब्लड प्रेशर ये बढ़ाते हैं, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो जाएंगे तो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम आना शुरू, लेकिन ये होता बहुत कम केसेस में। बाज़ डिजीज़ ऐसी हैं जो रेयर डिजीज़ कहलाती हैं। तो इसी तरह एड्रिनल मेडुला की वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ना ये रियल डिजीज़ है। तो रेयरली फाउंड एक्सेस ऑफ दीज हार्मोन में काज एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। उसके बाद चूँकि ये स्ट्रेस कंडीशन को मैनेज किया तो एक एक्सपेरिमेंट में लेबॉर्ट्री के अंदर एक चूहे को लिया गया, उसके एड्रिनल मेडुला को सर्जिकली ऑपरेशन के ज़रिए से रिमूव कर दिया। बाद में जो ही उसको ठंड में रखा तो उस चूहे की डेथ हो गई। अब सर्दी का आना, ठंड का मिलना बॉडी के लिए एक स्ट्रेस है, बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है, बॉडी क्या करती है, उसको रिस्पॉन्ड करती है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं एड्रिनल मेडुला का बहुत बड़ा रोल है स्ट्रेस कंडीशन को मैनेज करने में। इन रैट्स हुज एड्रिनल मेडुला इज रिमूव्ड, एबिलिटी टू विथस्टैंड का मतलब है बर्दाश्त करना, स्ट्रेस कंडीशन इज मार्केडली डिमिनिश्ड, वो बहुत ज़्यादा कम हो। यानी आप कह सकते हैं इवन रैट्स की डेथ हो गई कि थोड़ी सी स्ट्रेस कंडीशन आई उसकी डेथ हो गई। उसके बाद जो दूसरा ग्लैंड है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, यानी दूसरे ग्लैंड से मुराद है दूसरा पार्ट, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स भी ये स्ट्रेस सिचुएशन से, इमरजेंसी सिचुएशन से, बीमारी वाली सिचुएशन को हैंडल करने में ये मदद कर रहा होता है। तो ये एक्टिव तो यानी हर वक्त होता है हमारी बॉडी में, हर वक्त इसकी रिलीज़ हो रही होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की, लेकिन ज़्यादा एक्टिव होता है ये शॉक की कंडीशन में, स्ट्रेस की कंडीशन में, कोई इन्फेक्शन हो जाए। आगे एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनकी दो बड़ी कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये कैटेगरीज के नाम है, ये हार्मोन्स के नाम नहीं, ये कैटेगरीज के नाम है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। तो बेसिकली अगर आप इसके नाम पे गौर करें तो 3 पॉइंट तो आपको वैसे समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑइड, दे आर स्टीरॉइड इन नेचर, दे आर स्टीरॉइड इन नेचर। कॉर्टिको, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होगा। ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा।
तो ऐसा हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो, स्टेरॉइड इन नेचर हो, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाए, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वाली कैटेगरी कहलाती। जी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, जो मिनरल्स को रेगुलेट करे। ऐसा स्टेरॉइड जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकले और मिनरल को रेगुलेट करे वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, ठीक है। ये दो बड़ी कैटेगरीज हैं। अब इन दोनों बड़ी कैटेगरीज में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं? मेन कॉर्टिकल हार्मोन्स, जो मेजर हार्मोन है जिन्होंने आप कह सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन परफॉर्म करना है, वो तीन है, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन। तीन एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है। कॉर्टिसोल ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, नाम से जाहिर है कि इसने ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है। बढ़ाता कैसे है? प्रोटीन को तोड़ के, और यही काम इंसुलिन पे अपोजिट ये कर रहा है। इंसुलिन क्या करती है? ग्लूकोज को प्रोटीन में कन्वर्ट करती है, प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। इस वजह से आप कह सकते हैं जब एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स काम करते हैं, चूंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा होता है, तो ग्लूकोज का लेवल जो ही ब्लड में चेंज होता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो आइलेट्स ऑफ लैंजरहैन हैं उनकी सिक्रीशन इफेक्ट होना शुरू हो जाती। कभी अल्फा सेल की सिक्रीशन बढ़ रही होती, कभी इंसुलिन यानी बीटा सेल की सिक्रीशन बढ़ रही होती। उसके बाद एल्डोस्टेरोन, ये प्योर मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। इसका फंक्शन हम चैप्टर 15 में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मैं आपको एक असाइनमेंट के तौर पे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ असाइन करता हूँ जो आप लोगों ने सॉल्व करना है। वो क्या है कि राइट डाउन द रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, कि एल्डोस्टेरोन का रोल लिखें कि वो किस तरह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी हमारी यूरिन को कंसंट्रेटेड करता है। तो ये आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 15 से इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली नेफ्रॉन पे एक्ट करता है और सोडियम को ये रीअब्जॉर्ब करवा के बॉडी से बाहर जाने से रोकता है। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरोन, ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी है। इसका मतलब कि ग्लूकोज लेवल को बढ़ा भी रहा है और मिनरल्स को ये लॉस होने से बचा भी रहा है। एबनॉर्मेलिटीज तो ज़्यादा भी हो सकती है इसकी सिक्रेशन, एड्रिनल कॉर्टेक्स की कम भी हो सकती है। अगर खुदा ना खास्ता ये एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एडिसन डिजीज़, डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। सिम्टम्स क्या है? चूँकि हमारे पास इसके हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा फंक्शन है कि इन्होंने बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना है, और ये बात अपने जहन में रखनी है, हर वो चीज़ जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन नहीं रखने देती वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है। जैसे हमने एड्रिनल थायराइड ग्लैंड्स में भी डिस्कस किया था, वहाँ भी ग्लूकोज का लेवल मिक्सोएडिमा की कंडीशन में आप कह सकते हैं या क्रिटिनिज्म की कंडीशन में कम हो रहा था, तो पूरी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो रहे थे? इफेक्टेड हो रहे थे। तो चूंकि हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं रहेगा, तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। तो जनरल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस, और जाहिर बात है मसल्स को काम करने के लिए भी ग्लूकोज चाहिए, तो मसल एक्शन कमज़ोर हो जाएगा। और चूंकि ये हार्मोन साल्ट को कंजर्व करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं, तो साल्ट भी बॉडी से बाहर निकलना शुरू। अब ये जो बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन है ग्लूकोज के ज़रिए से, ये हमारी बॉडी को स्ट्रेस कंडीशन में मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इस वजह से ऐसे लोग जिनको एडिसन डिजीज़ है, अगर थोड़ी सी भी स्ट्रेस कंडीशन आए तो वो बेहोश होकर गिर पड़े। वो स्ट्रेस कंडीशन जिसको आम बंदा आसानी से टॉलरेट कर लेता है, उस कंडीशन के अंदर भी, जैसे एक स्टूडेंट है उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कम रिलीज़ हो रहे हैं, इवन वो एक पेपर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आया है उसको देख के भी बेहोश हो सकते हैं। हम कहते हैं ना, वो एक शख्स है वो बड़ा बहादुर है, एक शख्स है वो थोड़ा कमज़ोर दिल है। तो इस बहादुर और कमज़ोर दिल में बड़ा रोल हार्मोन्स का भी है। इसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स की वजह से बाज़ लोगों के अंदर स्ट्रेस को, परेशानी को, मुसीबत को टॉलरेट करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, और बाज़ लोगों के अंदर ये हार्मोन्स कम हो जाए तो उनकी ये एबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस वजह से स्ट्रेस सिचुएशन, एक परेशानी वाली जो सिचुएशन है, नॉर्मली ओवरकम, अगर नॉर्मल होता वो ओवरकम कर ली जाती, उस पर काबू पा लिया जाता है। मे लीड टू कोलैप्स, अगर सपोज एडिसन डिजीज़ है तो पेशेंट कोलैप्स, बेहोश होकर गिर जाएगा, एंड डेथ, और उसकी डेथ भी हो सकती है। बाज़ लोगों के बारे में ये बड़ा मशहूर हुआ कि थोड़ा सा उनको डराया गया, उनको हार्ट अटैक हुआ या
वो बेहोश होकर गिरे, बाद में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। कशिंग डिजीज़ में ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। अब इसका फ़र्क क्या पड़ता है, चूँकि इन हार्मोन्स ने प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज बनाना है, प्रोटीन टूटना शुरू हो जाए। अब प्रोटीन हमारे मसल, उसमें ज़्यादातर प्रोटीन है, मसल कमज़ोर होना, हमारे बोन्स में काफ़ी प्रोटीन स्टोर है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। और जब ज़ाहिर बात है प्रोटीन टूटेंगे, वो ग्लूकोज के लेवल में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू, लाइक डायबिटीज़। इसको डायबिटीज़ नहीं कह सकते कि ये डायबिटीज़ की तरह है, डायबिटीज़ नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ के लिए दो शर्तें हैं। ग्लूकोज लेवल उसमें भी बढ़ता है, लेकिन उसमें साथ इंसुलिन की कमी की वजह से वो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो जब भी डायबिटीज़ मेलाइटिस का वर्ड आए तो आपने ये दो शर्तें याद रखनी है कि इंसुलिन की कमी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रही है, फिर वो डायबिटीज़ होगी। हाँ, बॉडी में काफ़ी सारी कंडीशन है जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, लेकिन वो इंसुलिन की वजह से नहीं बढ़ता, कुछ और प्रॉब्लम की वजह से, यहाँ कशिंग डिजीज़ की वजह से बढ़ जाता है। उसके बाद मेजर हार्मोन तो ये तीन थे, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन। लेकिन जो एंड्रोजन है, ये थोड़ी सी क्वांटिटी, एंड्रोजन, ये थोड़ी सी क्वांटिटी एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी रिलीज होती हैं। सबसे पहले देखना ये है कि एंड्रोजन, एंड्रो का क्या मतलब होता है, एंड्रोशियम मेल, इसके अपोजिट वर्ड है गाइनी फीमेल, जेन प्रोड्यूस करना। तो ऐसे हार्मोन जो मेल में मेल सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक को प्रोड्यूस करेंगे। अब मेल सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक से क्या मुराद है, जो जेंडर को ज़्यादा स्पेसिफाई कर रही होती है। जैसे बच्चे जब उम्र में छोटे होते हैं, लड़का और लड़की की शक्लो सूरत को देख के, उसकी आवाज़ को देख के पहचानना मुश्किल होता है लड़का है या लड़की। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एज बढ़ती है तो उसकी आवाज़ भी बता रही होती है कि ये लड़का है, उसकी आवाज़ भी बता रही होती है ये लड़की है, उसके जो फेस बता रहा होता है ये लड़का है, उसका जो फेस बता रहा होता है ये लड़की। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप कह सकते हैं एज बढ़ती है तो ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मेल सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक को डेवलप करते हैं, मेल को प्रॉपर मेल बनाएंगे। तो स्मॉल क्वांटिटी इनकी दोनों में रिलीज़ होती है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। फीमेल्स में जो एंड्रोजन है ये सिर्फ एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ करेगा, लेकिन मेल के अंदर कुछ और ग्लैंड हैं जिनको हम गुनेड्स कहते हैं, स्पेशल नाम उनका रखा गया टेस्टिस। तो ये गुनेड्स एंड्रोजन हार्मोन को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो मेल बॉडी है वो मेलनेस की तरफ जाती है, यानी उसके अंदर मर्दानगी आती है, उसके अंदर एक मर्द वाली वजाहत आती है। हाँ, अगर सपोज फॉर एग्जांपल फीमेल के अंदर एड्रिनल ग्लैंड पे ट्यूमर हो जाए तो ये हार्मोन ज़्यादा फीमेल बॉडी में भी रिलीज़ होना शुरू, तो फीमेल बॉडी भी थोड़ी सी मेल बॉडी की तरफ, मेल बॉडी से क्या मुराद है, उसके चेहरे पे दाढ़ी आना शुरू हो जाएगी, बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, आवाज़ भारी आ जाएगी, जो चेहरे की आप कह सकते हैं लुक है वो थोड़ी सी मर्दों जैसी होना शुरू हो जाएगी। अब ये सारे वो करैक्टर हैं जिसकी वजह से वो थोड़ी सी लगेगी कि ये इसमें थोड़े से मेल वाले करैक्टर आ गए। तो ट्यूमर ऑन एड्रिनल ग्लैंड इन फीमेल्स, टू मच हार्मोन प्रोड्यूस, तो एंड्रोजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होंगे, लीड टू डेवलपमेंट ऑफ सर्टन मेल करैक्टर, तो औरतों में भी कुछ मेल करैक्टर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। सच केसेस आ रहे हैं, लेकिन ये केस बहुत कम नज़र आते हैं, बहुत कम केसेस में ये हो रहा होता है। तो बहरहाल मेल बॉडी में एंड्रोजन का लेवल हमेशा, एक तो एड्रिनल ग्लैंड से तो ये हमेशा माइनर क्वांटिटी में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ज़्यादा मेल बॉडी में कहाँ से रिलीज़ होते हैं, इन गुनेड्स से रिलीज़ होते हैं। ये गुनेड्स उन हार्मोन को रिलीज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से मेल बॉडी में इनका लेवल ज़्यादा होता है और फिर वहाँ मेल करैक्टर डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से ख़ास तौर पे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है ये तो हर दूसरे तीसरे साल बोर्ड में रिपीट होता है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। आज के लिए इतने ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.